माता जी आई क्यों गटवाड़ती ले आई हो वीडियो में तीर बड़ा होता है। तो मेरी मम्मी ने ला दिया पुदीना निकाल के, इतनी अच्छी खुशबू आ रही ना। हाँ कोटरी आजा आजा। ये मेरा भाई शैलेंदर और आजकल हमारे परिवार में हमारी ताई जी गुजरी। ये देखो आ गए मेहमान, अब चारों तरफ से आ गए, इधर से भी आ गए, इधर से भी आ गए और इधर से भी आ गए। ये हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया ही होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आजकल हूँ मैं अपने मायके में, यानी बूढ़ा केदार में। भाई की शादी के लिए आ रखी थी तो अभी तक यही हूँ, कल जाऊँगी। गाँव में ना टाइम का पता ही नहीं लग रहा, कब सुबह हो रही, कब दिन हो रहा, कब शाम हो रही, कुछ पता ही नहीं लग रहा। क्योंकि एक आता है बैठने के लिए, दूसरा आता है, पता ही नहीं लगता। क्योंकि सब लोग अच्छा मानते हैं, हम भी अच्छा ही मानते हैं, सबके साथ उठना बैठना तो बहुत अच्छा लगता है सबसे मिलके। और तभी कुछ स्पेशल फील भी होता है कि चलो हमें कोई याद करता है। तो फिर मैं जा रही हूँ चौक पे। मेरी मम्मी ने गेहूँ डाल रखे धूप में, या इतने भयंकर बंदर है ना क्या कहें। तो मैंने कर लिया नाश्ता, मेरी मम्मी करने आएगी नाश्ता, तो मैं जाती हूँ चौक पे। तो मेरी मम्मी ने आज गेहूँ डाल रखे धूप में दुनिया भर के, और लेकिन बंदरों ने परेशान कर रखा है, हल्ट रहना पड़ता है खड़ा बंदरों के चक्कर में। तो यहीं पे देनी पड़ती है ड्यूटी बंदरों के चक्कर में। लेकिन ये इतने भयंकर बंदर है ना, अभी आते हैं। तो सारे गेहूँ डाल रखे धूप में। तो क्या लगा दिखा नहीं था फोड़े बांधन का है, जाब नाश्ता कर। तो ऐसे लट्ठी लेके रहना पड़ता है खड़ा बंदरों के चक्कर में। कभी यहाँ से आ रहे, कभी वहाँ से आ रहे, कहीं भी छलांग मार रहे। तो यहाँ पे दादी बंदरों ने गिराए होंगे तो उनको उठा रही है। तो ये बंदरों ने गिरा रखे गेहूँ इधर उधर, तो दादी उनको उठा रही है। और ये हमारा बिजनेस, मेरी मम्मी का बिजनेस है ये हमारी चक्की है। यहाँ पे 4 प्रकार की चक्की है। एक चक्की ये है, एक चक्की ये है, एक चक्की ये है, एक चक्की, 4 चक्की हमारी। तो इस सब को मेरी मम्मी चलाती थी, लेकिन बीच में तबीयत ख़राब रही तो चक्कियाँ ऐसी थी बंद पड़ी हुई। इसमें गेहूँ का आटा है पिसा हुआ, ये भी गेहूँ का आटा है पिसा हुआ। इसमें शायद मंडवे का आटा है, इसमें मंडवे का आटा है। और ये जैसे कोई ख़रीदने आता है ना तो उनके लिए रखा हुआ इसमें आटा। गेहूँ भी रखे रहते हैं हमारे, तो हम पीसते भी हैं। और मैं मतलब गांव में आ ही जाते हैं ख़रीदने वाले, बहुत सारे लोग रहते हैं बूढ़ा केदार में, तो लोग आ ही जाते हैं। घर में मम्मी अच्छा आटा देती है ना, एकदम गेहूँ का मस्त आटा। काम करने की कोई शर्म नहीं है, चाहे आप घर से बाहर करो, चाहे आप घर में करो, चाहे कहीं भी करो, काम काम होता है। अगर काम नहीं होता तो इंसान खाए क्या। तो मेरी मम्मी अपनी तरफ से 100% देती है, पूरी मेहनत करती है, घर भी संभालती है, खेत भी देखती है, घर का भी बाहर का भी, इधर उधर सब काम करती है अपनी तरफ से, बहुत काम करती है। इसीलिए तो हालत डाउन हुई बीच में मेरी मम्मी की। तो भगवान की कृपा से ठीक है, मस्त है, स्वस्थ है। और गांव में ना आप कहीं भी जाओ बैठने के लिए, घर के बाहर जाओ, अगल बगल जाओ, मतलब बिना झिझक के जाया जाता है। लेकिन शहरों में ना सोच के जाना पड़ता है कि जाएँ उसके यहाँ, न जाएँ उसके यहाँ। ये तो अंतर है गांव और शहर में। और गांव में तुम आंगन में बैठो, घर में बैठो, कहीं बैठो, खुला रहता है, जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, बहुत मज़ा आता है। और यहाँ छुपे रहते बंदर, अभी तो नहीं, पर यहाँ छुपे रहते हैं, झाड़ी है ना। पहले यहाँ पे बहुत बड़ा आड़ू का पेड़ था हमारा, और यहाँ पे हमारे उलख्यारे, ओखली जिनको बोलते हैं हिंदी में। देखो हमारी ओखली, 3 ओखली यहाँ पे, 1 2 और तीसरा यहाँ पे झाड़ी से दब गया। और कणजे देखो, गांव में कितनी प्रकार की सब्जियाँ, देखो कणजे की सब्जी किसको खानी है, कितना भयंकर हो रखा गाँव में। इसकी सब्ज़ी ना बहुत अच्छी होती है, आजकल इसकी कापली होती है। हमारे गांव में तो अनेक प्रकार की सब्जियां होती हैं, अनेक प्रकार की। और यहाँ पे मेरी चाची ने कड़ी पत्ता भी लगा रखा है, वो 12 शीमी का पेड़ है। वैसे हमारे गाँव में जहाँ सगवाड़े पतवाड़े होते नहीं किचन गार्डन, मतलब यहाँ बंदर है ना, आतंक है बंदरों का बहुत भयंकर। और सामने जो खेत दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं पुरनारा का सेरा, दिखाई नहीं दे रहा यहाँ से। और ये जो खेती है ना, इसमें गेहूँ की फसल भी होती है अच्छी खासी, और धान की भी होती है। लेकिन बाढ़ ने पूरा तांडव मचाया पिछली बार, तो नहर भी ध्वस्त हो रखी है। तो यहाँ भी सूखे पड़े हुए खेत, तो यहाँ भी लोग ऐसे बो रहे, साठी दालें, पता नहीं क्या क्या बो रहे। नहीं तो अब तक यहाँ
रुपाई की तैयारी हो जानी थी, मतलब बीज बार डाल देना था, लेकिन कहाँ से डाले। सब जगह ऐसी हो रखी, जहाँ सिंचाई वाले खेत है ना वो सब बंजर पड़े हुए हैं, पता नहीं कब तक आती नहर। कभी इधर से देखना पड़ रहा, कभी उधर से देखना पड़ रहा। और ये मेरी ताई और का सगवाड़ा, यहाँ ताई ने अरबी और मार्च लगा रखा है। अभी तो बो रखी सब्जियाँ, लेकिन हुई नहीं अभी, बरसाती सब्जियाँ, इस सीज़न की सब्जियाँ अभी नहीं हुई, हल्की फुल्की लगा रखी ऐसे। अरबी की तो हो गई ठीक ठाक, ज़्यादा वो नहीं होते हमारे यहाँ, मतलब ऐसे सगवाड़े वाला काम नहीं होता, जैसे किचन गार्डन में ना जैसे सब्जियाँ होती हैं उस तरह की नहीं होती यहाँ, क्योंकि यहाँ बंदर है। दूर दराज तो हो जाते हैं, जो ऊपर ऊपर गाँव है, जो ऊपर ऊपर के साइड लोग रहते हैं ना वहाँ हो जाते हैं, लेकिन इधर गाँव में कुछ नहीं होता। और जो मैंने अभी खेत दिखाए ना, वहीं हमारा एक बड़ा सा खेत है, बस एक खेत किया हुआ मेरी मम्मी ने, वहीं थे सारे गेहूँ, तो वहीं लगा रखे थे गेहूँ, बस वहीं की गेहूँ है, ये सिर्फ एक खेत के। मेरी मम्मी अकेली पड़ गई, अब कैसे करेगी, तो मेरी मम्मी के साथ कोई है नहीं करने वाला, खेती बाड़ी करने वाला। पहले तो मिल भी जाते थे करने वाले गाँव में ना, अब कोई है ही नहीं गाँव में, अब कोई करता ही नहीं काम, सब राशन मिल रही सरकार की तरफ से, कंट्रोल की राशन मिल रही, तो अब कोई करता ही नहीं खेती। तो बस अपने खेत, इसलिए जिन्होंने कर रखा मम्मी लोगों ने, वो बोलते कैसे छोड़ना कि जब तक अपने हाथ पैर ठीक है तो तब तक। अभी मेरी मम्मी जा रखी है घर में नाश्ता करने के लिए। ये सामने हमारा घर, ये पुराना घर, ये भी घर ही था कभी के टाइम पे, जहाँ पे अभी हमारे गेहूँ डाल रखे। ये हमारे खलियान चौक, पीछे की साइड से भी हमारे घर दिखाई नहीं दे रहे, बड़े मकान के कारण दबे हुए हैं। तो ये पूरा हमारा निग्याना मोहल्ला है पूरा। इसकी वीडियो मैंने पिछली बार ही बनाई थी निग्याना मोहल्ले की। कोटरी आजा आजा, ये मेरा भाई शैलेंदर। और आजकल हमारे यहाँ हमारे परिवार में हमारी ताई जी गुजरी, अभी 3-4 ही दिन हुए, तो इस वजह से इसने बाल भी बना रखे हैं। ये मेरी भतीजी है, ये मेरी कुट्टी भतीजी है। आजा मैं मुँह कत्ते ही नहीं होंगी, आजा फटो खड़ मुझे देख देखना, आओ थोड़ा थोड़ा आओ, कत्ते ही नहीं होंगी मैं मुँह मैगी लिए बच्चों से। अच्छा अच्छा क्या, तो नेगी फैमिली में पता नहीं क्या हो रहा, मतलब 5-6 महीनों से मतलब लगातार कोई ना कोई मर ही रहा। 1-2 महीने में 4 लोग मर गए हैं, बहुत बुरा लगता है। मतलब लगातार मरे जा रहे, पता नहीं क्यों हो रहा है इस साल ऐसा। और ऐसे में नहीं कोई बूढ़े होंगे, सब जवान, बहुत बुरा लगता है ऐसे। और आजकल भी हम मतलब आबाजे हो रखे हैं, गढ़वाली में बोलते हैं अशुद्ध हो रखे, मतलब हिंदी में अशुद्ध बोलते हैं, गढ़वाली बोलते हैं आबाजे हो रखे हैं जब कोई मरा रहता है परिवार में। तो ताई जी मेरी हमारी बीमार थी, लेकिन बुरा तो लगता है, इंसान फिर दोबारा नहीं आता है। ये है राजीव भाई की वाइफ, आवा उंडावा गड़िया बैठा, गड़िया मेरे धोरे बैठा काम तो रोज हो। और परसों में वहाँ जा रही थी टिंगड़ी लेने के लिए, यहाँ अपने खेतों के पास गोफल गांव में, और सिलवानी के पास, उस जगह का नाम बोलते हैं सिलवानी। वहाँ पानी आता है ना ठंडा ठंडा, इसलिए वहाँ का नाम बोलते हैं सिलवानी। गर्मियों में जब पानी नहीं होता था ना, कहीं गर्म पानी आता था, वहाँ ठंडा पानी आता था, तो वहीं जाते थे कभी कभी लेने के लिए पहले। अब तो भले ही नहीं जाते हैं, पर पहले जाते थे। और सामने हमारा स्कूल, शहीद हवालदार श्री बचन सिंह नेगी के मेरे दादाजी हैं, तो उनके नाम पे स्कूल का नाम रखा गया है। तो पहले राजकीय इंटर कॉलेज साथी बूढ़ा केदार था, लेकिन अब मेरे दादाजी के नाम पे स्कूल हो गया है। और सामने है अचानक ताऊ जी की कैंटीन, तो इस कैंटीन का नाम है अचानक। ये हमारे स्कूल की कैंटीन है। जब भूख लगी रहती थी ना, कभी कभार चले जाते थे खाने के लिए, इतना टेस्टी लगता था ना क्या कहें, बहुत ही टेस्टी, समय समय की बात होती है। और मैं ना बड़ा केदार मंदिर भी नहीं गई इस बारी, क्योंकि जिस दिन मैं जा रही थी उस दिन ताई जी मरी, तो मंदिर में भी नहीं जा सकते, क्योंकि हम भी ध्यान है नेगी परिवार की, तो हम भी नेगियों की ध्यान है। तो 3 दिन तक या 5 दिन तक हम लोग भी परहेज़ करते हैं, तो मंदिर में नहीं जाते हैं अशुद्धि में। तो तब मैं गई भी नहीं, और बाहर भी नहीं गई मैं, मुझे अच्छा लगता है वैसे जाना। मैंने कहा अभी जून में ही आना ही है, तभी जाऊँगी मंदिर, क्या करें, फिर समस्या ही ऐसी हो गई। और हमारे इस पुराने मकान की खासियत ये है कि इसमें 2 साइड दीवार है, दीवार यानी कि फ्रंट साइड इसकी दोनों, इधर से भी फ्रंट लगता है और बैक साइड से जाओ तो उधर से भी फ्रंट ही लगता है। तो ये खासियत है इस मकान के, भी दिखाऊंगी आपको। और मंदिर की घंटी ना सीधे यहाँ तक सुनाई दे रही, क्योंकि इतने सारे यात्री आ रहे हैं ना, बहुत सारे
ये आते हैं गंगोत्री से होते हुए बड़ा केदार, तब जाते हैं केदारनाथ। ये देखो मंदिर की घंटी यहाँ तक सुनाई दे रही। इतने सारे यात्री आ रहे हैं ना, बहुत सारे, आप सुन सकते हो क्योंकि मंदिर बहुत पास है, बहुत पास। सीधे यहाँ तक आती घंटी की आवाज़। सुबह सोई में भी मंदिर की घंटी सुनाई देती कानों तक। और आजकल गांव में ना इतना टेस्टी खाना हो रहा है, इतना टेस्टी खाना हो रहा है ना, जबकि हमारे यहाँ ताई जी मर रखी है। ना तेल डालना है, ना मसाले डालना है ढंग का, और ना प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डालना है, फिर भी इतना टेस्टी हो रहा है ना, इतना टेस्टी क्या कहूँ। गांव के पानी की बात अलग होती है। शहरों में चाहे हम कितना खटरंग पटरंग डालते हैं, एक्स्ट्रा मसाले डालते हैं, पर तब भी उतना टेस्ट नहीं आता जितना गांव में आता है। गांव की यही बात है, फ्रेश हवा, फ्रेश पानी, और साग सब्जी कुछ गांव की भी है फ्रेश, कुछ बाज़ार से लाते हैं। ऐसे नहीं बोलते मैं सब कुछ घर में ही होता है, मोस्टली की चीज़ें तो बाहर से ही आती, लेकिन टेस्ट की बात कर रही मैं। टेस्ट अच्छा आता है गांव में, चाहे तुम सिंपल बनाओ वो भी टेस्टी लगता है। और चटनी की बात करूँ, केवल पुदीना प्याज टमाटर डालते हुए मैं, और हरी मिर्ची, वो भी इतनी टेस्टी होती ना, अलग ही टेस्ट भाई। पुदीना भी मतलब फ़र्क है, मतलब देहरादून के पुदीने में अंतर है, यहाँ के पुदीने में अंतर है। यहाँ की खुशबू महक इतनी अच्छी आती है ना, बहुत ही अच्छी। टेस्ट ना गजब का है पुदीने में, क्या कहूँ। थोड़ा सा डालना, पूरे घर में महकती है खुशबू, लेकिन बाजार वाले पुदीने में उतनी महक नहीं है जितनी यहाँ की पुदीने में महक है। और टेस्ट में भी अंतर है। ये देखो आ गए मेहमान, अब चारों तरफ से आ गए, इधर से भी आ गए, इधर से भी आ गए, और इधर से भी आ गए। ये आ गए मेहमान, आप छोड़ते ही गए हो, अब इधर से लपकेंगे उधर से लपकेंगे, मैं तो बहुत डर लगता है इनको, देख से भाग रहे। ये देखो क्यों गटवाड़ते ले आयो, माता जी आए क्यों गटवाड़ते ले आयो, वीडियो में तीर बड़ा होता है। क्या गटवाड़ते ले आयो को, देखो गेहूँ खुला ही बोलता देखकर। तो मेरी मम्मी ने ला दिया पुदीना निकाल के, इतनी अच्छी खुशबू आ रही ना। हाँ पुदीना का बुढ़ा नहीं, क्या गुद के हो रखे इस पुदीने की, इतनी अच्छी खुशबू आ रही ना, मस्त खुशबू। खुशबू तो तक भी आंदी पर स्वाद नहीं होंदो, मस्त खुशबू बड़ी स्वाद होंदो, वही तो जब तक मेरी मम्मी यहाँ पे बैठी हुई बंदरों की जगह ले, तब तक मैं जाती हूँ। हाँ यार बांदर तो थोड़ा सा मतलब शांति हो गई इस समय, बंदर तो मैं थोड़ी सी जगह इस मकान की वीडियो बनाती हूँ। तो ये है ऐसे रास्ता खोली, ऐसे कुंडे होते थे पहले के ज़माने, ऐसे खोलना, तो यहाँ चढ़ना भी ऐसा लगता है ना, टफ लगता है। अब इन रास्तों में ऐसा लगता है ना जैसे पता नहीं कैसे चढ़ना है, मतलब गए भी होंगे कभी ऊपर नीचे, और पहले तो ऐसे भागते ना, दुदू दुदू दु नीचे दुदू दुदू ऊपर, फटाफट मतलब दुदू दुदू मतलब फटाफट, गढ़वाली बोलते दुदू दुदू। तो इस तरह से रास्ता है कुछ हमारे इस मकान का, लेकिन मकान अब बहुत ही ख़राब हो गया क्योंकि बारिश के कारण पूरा पानी आता है नीचे। और यहाँ देखो अब बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है मकान, बस केवल थोड़ा नक्शा ही नक्शा खड़ा है, बाकी सारा ख़राब हो गया मकान। तो ये देखो लकड़ी लकड़ी पे हो रखा मकान खड़ा, आप देख सकते हो। और इस तरह से ये पिल्लर है मकान की शो के लिए। और यहाँ हमारा किचन हुआ करता था पहले, जो कि अब तो यहाँ कभी के टाइम पे हमारा किचन था इसके अंदर, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे हमारा पानी पुन्नी रखा रहता था। तो यहाँ पे हम रखते थे पानी पुन्नी, और इसमें हमारे रखे रहते दूध दही घी जो भी होता था इस कुठारी में। इसकी डेट में उसमें धान होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या हो सकता है। और यहाँ है हमारा किचन, तो यहाँ मेरी मम्मी ने लॉक कर रखा है, और इसके ऊपर हमारा दुनिया भर का सामान रहता था रखा हुआ। ये देखिए इसको बोलते हैं काकर काकर है ये, काकर क्योंकि उसके ऊपर तीसरी मंजिल समझो आप, तो इसको बोलते हैं काकर। और जो खासियत है इस मकान की ना, यहाँ से मतलब दूसरी दीवार है हमारी, क्योंकि अब ये दरवाजे बहुत भयंकर हो गए, अब खुल ही नहीं रहे। पहले इनका तरीका पता था, लेकिन अब मम्मी ने कुछ ढंग से बंद कर रखा होगा, तो मैं दूसरी तरफ से दिखाऊंगी दीवार यहाँ की।
तो ये देखिए मकान पूरा पानी से ख़राब हो गया है और एक इसका पिलर भी टूट गया है, ये वाला जो कि यहाँ पे रखा हुआ है। और कभी के टाइम पे इतना अच्छा लगता था ना यहाँ, यहीं के ऊपर मेहमान उमान जो भी आता था सब बैठे रहते थे, यहीं से रौनक देखी जाती थी। पहले की भी वैसे भी सब बैठे रहते थे ऐसे छाजे में। ये देखो, और ये जो तार है ना लगा रखी है कपड़े डालने के लिए होती थी पहले के ज़माने में, इनको बोलते हैं तंदूड़े। और ये देखिए एक रूम ही है और इसके अंदर भी रूम में अंदर नहीं जाती मैं, बाहरी बाहर से। और ये खादरे इस तरह से छोटे बड़े कई तरह के। और सामने पे मेरी बुआ मम्मी बातें कर रहे हैं। और इस समय दिन का टाइम है, दिन अभी है दिन का टाइम, दोपहर का टाइम। तो अभी सुनसान हो रखा है गांव में भी, क्योंकि कोई लोग घरों में रहते हैं, कोई खेतों में जाए रहते हैं। और हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी, साथ ही साथ बारिश हुई है कुछ दिनों पहले। और ये देखो मुरेठे, इनके ऊपर बैठे रहते थे पहले। और यहाँ पे हमारी तुलसी की पौध हुआ करती थी कभी के टाइम पे। जो मेरी बुढ़ी दादी थी ना, वो यहाँ पे पूजा पाठ करती थी। मेरी दादी मरी, यहाँ से तुलसी भी गायब हुई। और इसके ऊपर बैठा ये रिंगाल के होते थे बने हुए, लेकिन ये अब सारे टूट गया। यहाँ हमारी किचन की खिड़की यहाँ से खुशबू आती थी खाने की, तो लोग पूछते थे क्या बन रहा है तुम्हारा आज, क्या बन रहा है तुम्हारा आज, इतनी महक आती थी। अब जा रही हूँ मैं नीचे, इन रास्तों में ऐसा लग रहा है कैसे चलना, बोल के चले हम कभी, ऐसा अजीब सा लग रहा। तो इधर से दिखाती हूँ मैं तिबार आपको, दूसरी साइड वाली। ये है दूसरी साइड से रास्ता आने का पुराने मकान पे। तो ये देखो दोनों साइड एक जैसा है, बस थोड़ा पिलरों पे अंतर है। बाकी फ्रंट यहाँ से भी लगता है, फ्रंट वहाँ से भी लगता है। और इस साइड से मेरी मम्मी ने लकड़ी रखी हुई है, और यहाँ से भी सेम है। यहाँ से भी वैसे सामान रखा हुआ कटर पटर करके, देख सकते हो आप। और ये देखें इस तरफ से नज़ारा हमारे गांव का। ये बंदर बंदर, यहाँ तो बंदरों की डर लगती है बहुत भयंकर। ये देखो बंदर बैठे हुए, इतनी भयंकर डर है ना यहाँ से, बहुत ही भयंकर। यहाँ से नज़ारे बड़े अच्छे दिखाई देते हैं। ये बह रही है धर्मगंगा, और साथ ही साथ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, आप देख सकते हो। ये सारी जगह ना हमारी है ये, लेकिन अगर यहाँ बनाई भी तो बनाई कैसे, नदी का ऐसा तांडव रूप दिखाई देता है ना जुलाई अगस्त सितंबर में, बहुत ही भयंकर। और यात्री देखो नहा रहे नदी में, मस्त यात्रियों की गाड़ियाँ रखनी चाहिए, देखो फुल भरे हुए। तो अब जोरदार भूख लग गई है, अब मैं खाने का मज़ा लेती हूँ यहाँ पे बैठ के। पहाड़ी चावल, चटनी और जूरी मुँह में ला रहे, सच में इतना टेस्टी हो रहा है ना आजकल खाना, इतना टेस्टी क्या कहूँ। घर के पानी की बात ही अलग है कुछ, बाज़ार में कितना भी डालो खटरंग पटरंग, जबकि आजकल हमारे यहाँ ताजी मरी हुई है, फिर भी इतना टेस्टी हो रहा है ना क्या कहें।